आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारत और अमेरिका के बीच में होने जा रही इंजन डील के बारे में। हम सब ने अभी तक जब भी चर्चाएं करी तो हमने मुख्यतः F404 के बारे में चर्चा करी और कैसे हमने डिस्कस किया कि जो F404 की डिलीवरी है ये कहीं ना कहीं डिले हुई है और जो इंजन हमें दिसंबर 2025 के अंत तक मिलने थे अब वो जनवरी 2026 तक पहुंच चुके हैं। लेकिन इसी बीच एक और सवाल काफी ज्यादा पूछा गया था और वो ये था कि आखिरकार ठीक है ये बात सत्य है कि इंजन डिलीवरी में डिले हुई है, तो F414 के डील को हम फाइनलाइज कब करेंगे? क्योंकि कम से कम हमें 5 F404 तो मिल गए हैं जिसका चलते अभी तेजस मार्क 1 का काम रुकेगा नहीं। लेकिन जब बात तेजस मार्क 2 प्रोग्राम की होती है तो लोगों का सवाल यही होता है कि 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ जो F414 इंजन भारत में बनाए जाने थे इनका क्या स्टेटस है और ये डील फाइनलाइज कब होगी? तो फाइनली इसको लेकर के एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ जो इंजन बनाए जाने हैं इनकी डील मार्च 2026 तक साइन कर ली जाएगी। जी हाँ, मार्च 2026 तक इस डील को फाइनलाइज करने पर काम किया जाएगा। अगर मीडिया संस्थान IDRW की रिपोर्ट की बात करें तो ये $1.5 बिलियन की डील होने वाली है और इसके लिए बाकायदा जो निगोशिएशंस है ये पूरे हो चुके हैं और अब दोनों पार्टी जो TOT फ्रेमवर्क है इसके तरफ एग्री भी कर रही हैं और अब बहुत जल्दी जो डील है ये ऑफिशियली फाइनलाइज कर ली जाएगी। जनरल इलेक्ट्रिक ने यह भी कहा कि जो ग्लोबल सप्लायर्स हैं वो भी इस प्रोग्राम में आ चुके हैं और अब सिर्फ यहाँ पर दोनों सरकारों की तरफ से जो फॉर्मल अप्रूवल है इसका इंतजार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि ये सब चीजें हमें मार्च 2026 में देखने को मिलने वाली है। F414 की बात करें तो ये इंजन तेजस मार्क 2 प्रोग्राम का हार्ट है और बाकायदा 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इनका निर्माण भारत में ही किया जाना है और ये बेसिकली भारत का वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंजन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन होगा जो कि हम जनरल इलेक्ट्रिक के साथ करने वाले हैं, जहां पर 80% TOT के साथ इनका जो निर्माण है वो किया जाएगा और एक प्रोग्रेसिव वे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो टेक्नोलॉजी है उसको एब्जॉर्ब करेगी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, टेस्टिंग और मेंटेनेंस प्रोसेस शामिल हैं और ये भारत को अलाउ करेगा कि भारत न सिर्फ अपने F414 इंजन को बना सकता है बल्कि इस पूरे इकोसिस्टम को सस्टेन भी कर सकता है। और सबसे खास बात तो ये है कि अगर ये डील मार्च 2026 तक फाइनलाइज कर ली जाती है, जो कि संभावित है कि कर ली जाएगी, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का प्लान ये है कि वो पहला लोकली मैन्युफैक्चर्ड F414 इंजन 2029 के मध्य तक डिलीवर कर सकेंगे और ठीक ये वही टाइमलाइन होगी जब तेजस मार्क 2 अपने टेस्टिंग के फाइनल फेज में होगा और उस दौरान जो इंजन प्रोडक्शन है ये ऑलरेडी भारत के तरफ से शुरू किया जाएगा। अब रही बात प्रोडक्शन कैपेबिलिटी की, तो ये तेजस मार्क 2 के फ्लीट को सपोर्ट तो करेगा ही करेगा बल्कि आने वाले भविष्य में जो अपग्रेडेड F414 आर्किटेक्चर है उनको अडॉप्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी इसके पास होगी। अब सबसे खास चीज़ तो यही है कि तेजस मार्क 2 का जो प्रोटोटाइप है ये अभी फिलहाल जो इम्पोर्टेड F414 इंजन है इनको यूज़ करने वाला है। लोगों के मन में एक सवाल तो यही होता है ना कि ठीक है, अगर डील आप 2026 में फाइनलाइज करेंगे तो तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप का क्या होगा जो आप बना रहे थे? तो उसको लेकर रिपोर्ट सही बताती है कि तेजस मार्क 2 फिलहाल जो अभी ऑलरेडी इंजन डिलीवर किए गए हैं F414 इनके सहायता से ही अपने जो टेस्टिंग फेज है उसको पूरा करेगा और ऑलरेडी जो HAL और OEM प्रोटोकॉल हैं उनके अंतर्गत ये जो डिलीवरी है वो मेंटेन करी गई है और ये इंजन ऑलरेडी भारत में आ चुके हैं और तेजस मार्क 2 का जो पहला प्रोटोटाइप है इसके रोल आउट के साथ ही इसकी टेस्टिंग भी शुरू हो जाएगी। बात करें तेजस मार्क 2 रोल आउट की, तो तेजस मार्क 2 का रोल आउट भी हमें 2026 में देखने को वाला है और सबसे खास बात तो यही है कि रिपोर्ट्स ऐसा इंगित करती हैं कि हमें तेजस मार्क 2 का रोल आउट और F414 की डील एक ही टाइमलाइन में देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर फिलहाल तो तेजस मार्क 2 के लिए एक लंबा सफ़र तय करना है क्योंकि तेजस मार्क 2 2000 कह सकते हैं अगर हम 26 में रोल आउट मानते हैं तो अगले 6 महीने में इसकी पहली उड़ान भी हो जाएगी। तो 27 से एक एक्सटेंसिव टेस्टिंग प्रोसेस से गुजरेगा जहाँ पर इसके अलग अलग जो टेस्ट कैंपेन है वो हमें देखने को मिलेंगी। इसमें एरोडायनेमिक एनवेलप एक्सपेंशन, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम वैलिडेशन, मिशन सिस्टम इंटीग्रेशन, वेपन टेस्टिंग शामिल है और इन सारी चीज़ों को एक्सेलरेट करने के लिए HAL और संगत संस्था लगातार काम कर रही है। HAL इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए और तेजस मार्क 2 के इंडक्शन टाइमलाइन को कम करने के लिए एक नए सुझाव के साथ आई है जहां पर वो इससे पहले कि तेजस मार्क 2 के लिए फाइनल प्रोडक्शन क्लियरेंस को प्राप्त करें, HAL ने प्रपोज किया है कि वो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन जो तेजस मार्क 2 का है उसको फाइनल प्रोडक्शन क्लियरेंस मिलने से पहले ही इनिशिएट करना चाहते हैं
ताकि अगर ये प्रोग्राम अप्रूव हो जाता है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, तो एचएएल का प्लान ये है कि वो तकरीबन 8 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के जो एयरक्राफ्ट हैं उन्हें 2030 से 32 तक बनाएंगे और इंश्योर करेंगे कि जैसे प्रोडक्शन टाइमलाइन प्रोडक्शन क्लियरेंस मिलती है तो जो प्रोडक्शन रेट है उसको रैंप अप किया जा सके। खैर ये तो बात की बात है और देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि ये इस पे मंजूरी कब तक मिलती है और मिलती भी है या नहीं मिलती है। लेकिन अभी भी लोगों के मन में एक ही प्रश्न है कि क्या अमेरिका पर इतनी ओवर डिपेंडेंसी हमारी सही है? क्योंकि जब भी बात इंजन डील की होती है तो हमेशा जो रिप्लेसमेंट इंजन है इस पर बाय डिफॉल्ट चर्चा शुरू हो जाती है और उसका कारण है अमेरिका का अभी तक का रवैया। हम सब ने F404 के केस में देखा कि जो इंजन हमें कम से कम समय में डिलीवर होते दिखाई देने चाहिए थे वो अभी तक फंसे हुए हैं और F404 के समक्ष ही लोगों को डर लग रहा है इस बात का कि जब हम F414 की इतनी बड़ी डील को फाइनलाइज करेंगे तो क्या गारंटी है कि अमेरिका फिर से जो डिले वाला रवैया है उसको नहीं अपनाएगा। खैर अब इसका जवाब तो हमें भविष्य में ही मिलेगा, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अब अमेरिका पर इतनी ओवर डिपेंडेंसी ठीक नहीं है। हमें पर्टिकुलरली इसी के साथ ही साथ जो अपना इंडिजिनस इंजन प्रोग्राम है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और इसके अलावा हमें जो अल्टरनेट ऑप्शंस हैं उनके तरफ भी देखते रहना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए 2032 में भी तेजस मार्क 2 सर्विस में आता है तो तकरीबन 40 वर्ष ये सर्विस में रहेगा और 40 वर्ष में तकरीबन इसे 3 इंजन स्वैपिंग से गुजरना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि वो इंजन स्वैपिंग F414 की ही होने वाली है और इसका मतलब ये है कि आने वाले तकरीबन 50-60 सालों तक हमें अमेरिका पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और जिस प्रकार से F414 वाले प्लेटफॉर्म्स की नंबर्स प्रोडक्शन कम होता जा रहा है अमेरिका में, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका इस प्रकार के नंबर्स को मेंटेन कर पाएगा और क्या इस बात की गारंटी है कि आने वाले भविष्य में भारत को इंजन्स के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए भारत को बेहतर यही होगा कि जो दूसरे अल्टरनेट ऑप्शंस हैं इनको तैयार रखना चाहिए। अब भारत इस पे काम करेगा या नहीं करेगा ये तो बात की बात है, लेकिन ये पॉइंट काफ़ी वैलिड है और इस पर चर्चा इस समय डिफेंस के गलियारे में काफ़ी ज़्यादा हो रही है। लेकिन अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? देखिए पहली बात तो ये है कि इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल ने क्लियर कर दिया है कि अभी कोई इंडिजिनस 90 या 98 किलोटन का इंजन प्रोग्राम साइमल्टेनियसली आगे नहीं बढ़ रहा है और ना ही इंडियन एयरफोर्स को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि उनका मानना है कि जनरल इलेक्ट्रिक इसको लेकर प्रतिबद्ध है कि वो हमारी मदद करेगी। लेकिन अगर हम इस स्टेटमेंट को किनारे रखें तो हमारे पास इस समय ऑप्शन के तौर पर 2 ही इंजन उपलब्ध हैं और अगर हम तीसरे एक संभावना की बात करें तो 3 इंजन की संभावना है। सबसे पहली संभावना यही है कि फ्रांस का जो M88 टीरेक्स है इसको कंसीडर किया जाए और इसको तेजस मार्क 2 के लिए यहाँ पर सेलेक्ट किया जाए, क्योंकि डायमेंशन को लेकर कहा जाता है कि M88 टीरेक्स और F414 की जो डायमेंशन है ये ऑलमोस्ट सेम होने वाली है। दूसरा यहाँ पर एक का सुझाव ये दिया जाता है कि जो इंडिजिनस 120 किलोटन का इंजन है इसको ही डीरेट करके जो तेजस मार्क 2 प्रोग्राम है उसमें यूज किया जाए। और तीसरा सुझाव दिया जाता है कि कावेरी 2.0 को स्केल अप किया जाए और इसका थ्रस्ट 100 किलोटन तक लाया जाए। क्या जो भी हो, इनमें से कोई भी प्रोग्राम निकट भविष्य में हमारे लिए इतने सुगम नहीं होंगे, तो देखना है कि हमें आगे देखने को क्या मिलता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।